Good morning, student. Today we have to learn our first chapter, that is computer and its working. Now, what is computer? Computer is an electronic machine, and most of you have seen this computer. But the word computer, ये computer word कहाँ से आया? The word computer comes from the word compute, which means to calculate or count. Compute means to calculate or to count. कुछ count करो या calculate करो. So वहाँ से ये word आया computer. System is a collection or combination of components that are used together for a common task. System means बहुत सारे parts एक साथ मिलके काम करते हैं. Computer is called a computer system as it is not a single machine but a combination of hardware and software components that work together to perform a task. ये कंप्यूटर जो है पूरा इतना सारा है, अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब मिलके काम करते हैं. कुछ एक सिंगल पार्ट नहीं है इसके अंदर. तो ये जो है हमारा ये कंप्यूटर मॉनिटर, दिस इज सीपीयू, ये स्पीकर है, ये प्रिंटर है, दिस इज़ कीबोर्ड, दिस इज़ माउस. सो पहले हम क्या करते हैं, ये कीबोर्ड के ऊपर से फर्स्ट वी इनपुट अवर डेटा. व्हाट इज़ डेटा दैट वी नो लेटर. ये कीबोर्ड के ऊपर से हम कुछ की प्रेस करके हमारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं. तो वो क्या करता है, वो हमें दिखती तो यहाँ पे है, लेकिन फर्स्ट वो कीबोर्ड के ऊपर से जाती है ये सीपीयू में. वहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेस होता है, हमने जो भी कुछ यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर से एंटर किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट में उसके ऊपर प्रोसेस होती है. फिर वो रिज़ल्ट रेडी होके हमें मॉनिटर के ऊपर दिखता है. सो दिस इज़ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और ये माउस जो है वहाँ से हम हमारी इंफॉर्मेशन अंदर इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सो कीबोर्ड एंड माउस इज़ इनपुट डिवाइस. फिर ये सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है. फिर जो रिज़ल्ट हमें दिखता है तो डिपेंड्स के कैसे टाइप का हमारा रिज़ल्ट है, मॉनिटर के ऊपर दिखता है. सो दिस इज़ आउटपुट डिवाइस. स्पीकर इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस एंड प्रिंटर इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. डिपेंड्स ऑन वर्क, कि आपका कैसा वर्क है वैसे वो आउटपुट आपको देता है. अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो वो स्पीकर में सुनाएगा. पेपर के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंटर में से निकलेगी. सिर्फ मॉनिटर के ऊपर दिखाना चाहता है तो वो मॉनिटर के ऊपर दिखेगा. सो मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस. सो कीबोर्ड एंड माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस. CPU is a processing unit. Monitor, speaker and printer are output device. Now, what is a computer? Computer is an electronic device which receives data from the user. हमारी तरफ से वो डेटा रिसीव करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, वो भी स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन और रिजल्ट मीन्स आउटपुट. हमारे डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करता है, देन उसको हमें आउटपुट देता है. नाउ कुछ आगे जाने से पहले हमें कुछ ऐसे वर्ड्स है वो जानना कंप्यूटर से रिलेटेड. फर्स्ट वी हैव टू नो दैट सम वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर. First one is data. What is data? Data is a collection of raw, unorganized fact that includes words, numbers, sound and image. ये डेटा जो है वो क्या इंक्लूड होता है, इसमें वर्ड भी होते हैं, नंबर भी होता है, साउंड्स एंड इमेज, ऑल दीज आर कॉल्ड डेटा, जो हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू अंदर एंटर करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स एन एक्शन विच इज़ टेकन बाय द कंप्यूटर ऑन डेटा. हमने जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया उसके ऊपर कंप्यूटर वो प्रोसेस करता है, एक्शन लेता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस. कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. और हमारे जो डेटा है, सपोज मुझे उर्मी ऐसा टाइप करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड के ऊपर से URMI ये की प्रेस करूँगी. तो वो क्या करेगा, अगर प्रॉपर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो U एक कोने में चला जाएगा, R दूसरे कोने में कहीं दिखेगा, M कहीं दिखेगा, I कहीं दिखेगा. तो ये तो मेरे लिए कोई उर्मी नाम हुआ नहीं.
तो हमारे डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करके प्रॉपर एक्शन लेके उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ऐसे वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। हमने जो 4 लेटर इनपुट किए उसको उसने ऑर्गेनाइज करके इन्फॉर्मेशन बनाई उर्मी, और फिर वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करता है। सो इन्फॉर्मेशन, द मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। हमने जो डेटा एंटर किया उसको मीनिंगफुल बनाया, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के साथ जो भी फिजिकल पार्ट अटैच है, हमने अभी देखा कि सीपीयू था, कीबोर्ड था, माउस था, स्पीकर, printer, all these are called hardware that we can touch and we can feel, we can see, that is called hardware. Software, next one is software. Software is a set of instruction that tells the computer hardware what to do and how to perform a particular job. ये सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर को इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे काम करना है और कैसे आउटपुट देना है। तो ये सब काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच, एंड हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी, वी कैन फील एंड वी कैन टच. So software is a set of instruction that tells the computer hardware what to do and how to perform a particular task. Next one is user. The person who use the computer. कंप्यूटर को जो यूज़ करता है दे आर कॉल्ड यूज़र. आप यूज़ करते हो तो आपको यूज़र बोलेंगे, मैं यूज़ करूँगी तो मुझे यूज़र बोलेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर दैट वी हैव टू नो. नाउ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? यूज़र बैठ के क्या करता है? इनपुट करता है सब कुछ. कीबोर्ड या माउस के ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. जो हम ये इनपुट करते हैं सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसके ऊपर प्रोसेस करता है. सो यूज़र कैन इनपुट डेटा एंड कंप्यूटर प्रोसेस ऑन इट एंड उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. तो हमारे डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करके इसको इन्फॉर्मेशन बनाता है और फिर हमें आउटपुट देता है. सो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर जनरली वर्क कैसे करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स IPO. देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं उसका. मुझे अगर 6 + 6 करवाना है तो मैं क्या करूँगी? कीबोर्ड के ऊपर से पहले 6 प्रेस करूँगी, फिर प्लस की साइन प्रेस करूँगी, फिर 6 अगेन प्रेस करूँगी कीबोर्ड के ऊपर से. सो दीज आर माई डेटा. 6 प्लस एंड अगेन 6, दिस इज कॉल्ड डेटा. अब कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा. क्या प्रोसेस करेगा? मैंने उसको कौन सी प्रोसेस करने के लिए बोला? एडिशन की. यहाँ पे मैंने एडिशन साइन दी, यानी कि मैंने उसको एडिशन की प्रोसेस करने के लिए बोला. तो वो प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी प्रोसेस करेगा. तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो प्रॉपर फॉर्म में होगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. और आउटपुट को हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करेगा ऐसे. तो क्या किया? हमने इनपुट किया, उसने प्रोसेस किया और फिर उसने आउटपुट दिया. सो IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? एक तो ये है फर्स्ट वन, दिस इज स्पीड. Computer is a powerful and useful machine. It is used in many different fields. Now each and everywhere we are using computer. Why? Because of its characteristic it possesses. Now different types of this characteristic. This is speed. Computer works very fast. अगर हमें मैडम ने एक पेज भर के सम्स दिए हो करने के लिए तो हम सुबह से शाम कर देंगे. लेकिन कंप्यूटर को अगर वही इतना ही वर्क दिया जाए तो विद इन अ फ्यू सेकंड वो परफॉर्म कर देता है. वेरी फास्ट. इट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकंड.
पूरी बुक जैसा कैलकुलेशन हो ना तो भी वो फ्यू सेकंड में कर देता है, इतना स्पीड है, इतना स्पीडीली वर्क करता है. सो कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. फिर नेक्स्ट वन इज स्टोरेज. द कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. हमें तो क्या है, मम्मी ने बोला था ना कि बेटा स्कूल से आके अपनी बैग अब अच्छे से, यही प्लेस है हाँ वहीं पे रखना. स्कूल से आते ही कहीं पे बैग डाल देते हो, मम्मी बोलती है मम्मी मैं तो भूल गया, है ना. बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, उसके पास तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे से स्टोर करता है सब कुछ. द कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम तो हमारे ब्रेन में से ये सब कुछ निकाल देते हैं कि मम्मी ने सुबह क्या बोला, है ना. लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता. यस, इट कैन स्टोर वेरी लार्ज amount of data. Next one is versatility. Versatility means computer can work at different place for different purpose. अब आपके घर में एक लैपटॉप है, आपके पापा लेके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वो काम करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होता है उनका ऑफिस का, वो वही कंप्यूटर के ऊपर करते हैं. वो कंप्यूटर घर पे आता है तो आप उसके अंदर गेम खेलते हो. आपके कुछ भाई बहन हैं वो उसके अंदर कुछ लर्न करते हैं. कंप्यूटर एक ही है लेकिन कितना सारा वर्क कर सकते हो आप. सो कंप्यूटर कैन वर्क एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पर्पस. एक ही कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए वर्क करता है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली. और वो सारे काम एफिशिएंटली करता है. ऐसा नहीं कि हाँ ऑफिस में, पापा की ऑफिस में अच्छे से चला, आपकी गेम में अच्छे से चला, जब आपके भाई बहन पढ़ने बैठे तो नहीं चला, ऐसा नहीं. इट वर्क्स एवरी वर्क वेरी एफिशिएंटली. नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी. कंप्यूटर कैन वर्क विथ एक्यूरेसी. अगर आपने उसको बोला कि आपको 2+2 करवाना है तो उसका आंसर आता है 4, तो वो आपको 4 ही आंसर देगा. ऐसा नहीं है कि कभी 3 करके दे दिया, कभी 5 करके दे दिया. नो, कंप्यूटर कैन वर्क विथ एक्यूरेसी. इट कैन नॉट मेक मिस्टेक ऑन इट्स ओन. अभी देखो, मुझे करवाना था 2+2, बट गलती से मैंने इनपुट कर दिया 2+1, तो दिस इज़ माई मिस्टेक. मुझे करवाना था 2+2, मैंने इनपुट किया 2+1, वो तो रिजल्ट देगा मुझे 2+1 का 3. वो अपनी जगह पे सही है, 2+1 3 ही होता है. बट इट्स माई मिस्टेक दैट आई एंटर 2+1 rather than 2+2. So computer can never make mistake. It always gives 100% correct answer. Computer always give 100% correct answer. Diligence. Computer, next one is diligence. Computer can do lot of work again and again at same speed without getting bored or tired. कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूअस वर्क करता है. कभी ऐसा नहीं बोलता कि आई एम बोर्ड, आई एम टायर्ड, ऐसा कभी नहीं बोलेगा. इट कैन वर्क 24 आवर्स विदाउट आस्किंग फॉर एनी रेस्ट. कभी ऐसा नहीं बोलता. आपको तो अगर मम्मी ने थोड़ा सा वर्क दिया हो तो मम्मी थोड़ा मैं बाद में करूँ, थोड़ा शाम को कर लूँगा. कंप्यूटर नेवर आस्क फॉर रेस्ट. Continuous 24 hours working, never get tired. So that's why it is this is the characteristic of computer: speed, storage, versatility, accuracy and diligence. This is our first chapter. Now second chapter we learn in next session.